नमस्कार। आज मैं बात करूंगा न्याय व्यवस्था में सुधार करने वाली अलग अलग संस्थाओं के बारे में। जैसे हम काम कर रहे हैं पारदर्शिता के ऊपर और टाइम बाउंड सिस्टम के ऊपर, ऐसे ही कोई कानून के ऊपर कोई किसी और की बात कर रहा है। एक संस्था है दिल्ली में, टीम सतयुग के नाम से, जिसमें विशाल जी और उनकी टीम, जिसमें कई एडवोकेट्स भी अच्छे अच्छे जो हैं, एक्स जज भी हैं उसके अंदर, कुछ एक पॉलिटिशियन भी हैं, जो परजुरी एक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह, क्या नाम है, कि कानून में सुधार हो, तो देश की जो 5 करोड़ के जो केसेस चल रहे हैं उनमें कुछ कमी आए। विद इन ईयर कह लीजिए आप उसको, या और भी जल्दी हो सकता है हो जाए अगर उनका एक्ट पास हो जाता है और उस एक्ट पे इम्प्लीमेंट सही ढंग से हो जाता है। एक ये काम भी था ना, कानून तो टाइम चेक बाउंस को ही बना पड़ा है, लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है। खैर, कानून होगा तो उसके ऊपर हम बात तो कर सकते हैं कम से कम। जब कानून ही नहीं होगा तो हम कहाँ से बोल सकते हैं। आज 340 182 एक्ट हैं जो, सॉरी सीआरपी, अब तो बीएनएस बन गया, सीआरपीसी के थे, तो उनके ऊपर कितनों को झूठों को सजा मिली। मुझको नहीं लगता कि किसी को सजा मिली होगी, इक्का दुक्का छोड़ के। जब कानून होगा तो उसको हम जोर से मांग भी कर सकते हैं कि भाई इस कानून का पालन करवाया जाए। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे क्या नाम है, एक लुधियाना में सुभाष केटी साहब हैं, और कुछ कोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका नाम नहीं बता सकता मैं भी, पर सुभाष केटी साहब हैं जो, जिन्होंने 21 साल पहले 13 पुलिस वालों का स्ट्रिंग किया था रिश्वत लेते हुए। 21 साल लगे उनको पनिश कराने में, और 2 डेढ़ के बाद उनको वापस बेल मिल गई। अगर ऐसी न्याय व्यवस्था आपको चाहिए तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर आप, मुंबई के अंदर कुछ संस्थाएं हैं जो लिटिगेंट्स के लिए काम करती हैं। एक सोनिका जी और शिवनारायण जी हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करते हैं, काफ़ी बड़े स्केल पे काम करते हैं। वो काफ़ी कोशिश करते रहते हैं, पूरे इंडिया के अंदर कोशिश करते हैं अपनी बात को पहुंचाने की। वो भी बुलंदशहर में है, जिनका मैंने भी इंटरव्यू पोस्ट किया था मैंने। उन्होंने कोर्ट के अंदर के धांधली पर आवाज़ उठाई थी, तो उन्हीं को परेशान करना शुरू कर दिया गया। लखनऊ के अंदर हैं, शर्मा जी हैं, सिद्दीकी हैं एक, जो आरटीआई पे काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग हैं जो न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए काम करते हैं। हर एक की अपनी सोच है, हर एक का अपना एक एम है, हर एक के साथ विचार अपने हैं, लेकिन गोल सबका एक ही है कि किसी तरह हमारे देश में न्याय व्यवस्था में सुधार हो। पर क्या सरकार, मैं उन्हें कहूँगा बेनिफिशियरी, जो आज इस न्यायपालिका के बेनिफिशियरी हैं। बेनिफिशियरी कौन है, आप खुद समझ सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, जिला अदालत में भी हैं, हर जगह ही हैं, हर घर के अंदर ही गाली स्कूल मतलब है उस हर महकमे के अंदर है, पुलिस के अंदर भी है। तो बेनिफिशियरी सुधार नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके अपने हित प्रभावित होते हैं इससे, लेकिन सुधार तो चाहिए। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि जिस जिसकी भी इस तरह के विचार या पोस्ट आपको दिखें, मेरे चैनल के या किसी और चैनल के या किसी और फेसबुक पोस्ट के अंदर, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए आप। अन्ना आंदोलन के अंदर आपने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ये जो मुहिम है, ये उससे बड़ी मुहिम है। अन्ना आंदोलन के टाइम के अंदर, केजरीवाल जी के टाइम के अंदर एक लॉ बनता, वो कितना इम्प्लीमेंट होता नहीं होता, एक सेकंड चैप्टर था। पर आज जो 26,000 जज सिटिंग बैठे हुए हैं, 682 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, उनमें से एक भी जज, मैं सबकी बात नहीं करता, अगर सिर्फ एक भी जज अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करता, तो कितने लोगों के परिवार को इफेक्टेड करेगा। आप सोच सकते हैं इसी बात के बारे में, अपनी 30-40 साल की जॉब के अंदर, जॉब ही है वो, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर है वो। तो आप सभी से ये प्रार्थना है कि हर एक के इस तरह के विचारों को स्प्रेड कीजिए, जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर अपने विचार रखिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए हर वीडियो को, नॉट ओनली सिर्फ मेरी, सिर्फ मेंस राइट्स के ऊपर बहुत लोग काम कर रहे हैं, वुमेन्स राइट के ऊपर बहुत लोग काम कर रहे हैं। 140 करोड़ की जनता को संभालने के लिए 26,000 जज काफ़ी हैं, मेरा ये मानना है। पर वो 26 के 26,000 जज न्याय प्रदान करने की सोच से काम करेंगे तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आके सीट पे बैठ के फाइलों को यहाँ से वहाँ करने, वहाँ से वहाँ करने से नहीं होगा। ये न्याय प्रदान करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति।
उनके अंदर होगी, हो सकता है वो सो रखी होगी, वो आएगी पारदर्शिता से, जब उनको पता होगा कि कोई उनको देख रहा है ऊपर से। आज जो गलती कर रहे हैं वो कल वो सामने आएगी। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं टाइम बॉन्ड की और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की। विशाल जी मांग कर रहे हैं प्रपोजल एक्ट के लिए, सतयुग के लिए, और वो सही भी है। सत्यमेव जयते कैसे होगा? अगर आपको सत्यमेव जयते करना है तो झूठ को तो पनिश करनी पड़ेगी ना। आपने खुद झूठ बोला है, आपको रियलाइज़ हुआ कि झूठ बोला है, तो आप उसके लिए सॉरी बोल दीजिए, पनिश कम से कम मिलेगी या नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप झूठ बोल के अड़ जाते हैं तब तो सजा के हकदार है ना फिर आप। तो कृपया ऐसी हर संस्था का साथ दीजिए आप, जिससे कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था में सुधार हो। धन्यवाद आपका।